हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हल्के बहादुरपुरा में जात पात सर्वे का आगाज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने अपने हल्के में आवाम की सहूलत के लिए जात पात के सर्वे की मुहिम का आगाज किया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने तिगलकुंटा में वाक़ अपनी क़यामगाह से इस सर्वे के कामों का आगाज किया। जात पात की मरदमशुमारी के कामों का मजलिसी कॉरपोरेटर जहानुमा जनाब M.A. मुख्तदिर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाब साहब कुंडा जनाब अब्दुल हन्नान के अलावा JHMC के जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन T. वेंकना, डिप्टी कमिश्नर अरुणा के अलावा JHMC के दीगर ओहदेदार और इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। जनाब मोहम्मद मुबीन ने दरख्वास्त फॉर्मों की खानापुरी के जरिए इस मुहिम का आगाज किया और अवाम से अपील की कि इसमें हिस्सा लें। तेलंगाना भर में घर घर जामे सर्वे का आगाज। तेलंगाना रियासत में जामे खानदानी सर्वे का कल चहारशंबे से बाकायदा आगाज हो गया है। इस दौरान सरकारी मुलाजमीन घर घर जाकर हर खानदान से 75 सवालात के जरिए तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे का मकसद रियासत में मुख्तलिफ तबकात की समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगारी, सियासी और ज़ात के हवाले से तफसीलात जमा करना है ताकि इन तबकात की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम किए जा सकें। सर्वे का मकसद और अहमियत क्या है? रियासती हुकूमत ने इस सर्वे को एक अहम इक़दाम के तौर पर मुतारिफ करवाया है ताकि SC, ST, BC और अक़लियती तबकात की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा सकें। सर्वे के नताइज की बुनियाद पर हुकूमत तमाम तबकात की जामे तरक्की के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करेगी। सर्वे में 75 सवालात पूछे जा रहे हैं जिनमें खानदान की समाजी, मुआशी और तालीमी हैसियत के साथ साथ अफराद के रोजगार और सियासी ताल्लुकात की तफसीलात शामिल हैं। इसके अलावा हर खानदान के अफराद के फ़ोन नंबर, पेशा और बैरूनी मुल्क सफ़र या किसी दूसरी रियासत में काम करने के हवाले से भी मालूमात जमा की जा रही है। अगर किसी खानदान का फ़र्द बैरूनी मुल्क गया है तो इसके लिए खुसूसी कोर्ट मुख्तस किया जाएगा ताकि तेलंगाना से नकल मकानी के असबाब का जायजा लिया जा सके। सर्वे के लिए 80,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन की खिदमत हासिल की गई हैं, जिनमें से 48,229 महकमे तालीम के मुलाजमीन हैं, जबकि दीगर महकमों के मुलाजमीन भी इस अमल में शरीक हैं। रियासत भर में 85,000 शुमार कुनिंदगान और 19,000 निगरानकारों को सर्वे की तरबियत दी गई है ताकि ये अमल मौसर तरीके से मुकम्मल हो सके। हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि यह सर्वे इस महीने के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। हैदराबाद में साइबर क्राइम में 24% इजाफा। CV आनंद ने कहा, साइबर क्राइम की लानत तेजी से और खतरनाक फैल रही है। साइबर क्राइम में मुतासिरीन को फंसाने, आसान रकम या सरमायाकारी पर भारी मुनाफे की पेशकश से साइबर फ्रॉड में तेजी से इजाफा हुआ है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के तहत साइबर क्राइम्स के वाक़यात में इस साल 24% इजाफा हुआ है। इसका इंकिशाफ करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने चहारशंबे के रोज साफ साफ कहा कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ पुलिसिंग की ड्यूटी नहीं रही, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कमिश्नर हैदराबाद के सालाना साइबर सिक्योरिटी नॉलेज समिट में खिताब कर रहे थे। सर्वे के बाद राशन कार्ड, आरोग्यश्री कार्ड्स खत्म नहीं होंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D. श्रीधर बाबू की वजाहत। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D. श्रीधर बाबू ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो कांग्रेस हुकूमत के घर घर सर्वे के ताल्लुक से किसी किस्म के शुबहात का शिकार ना हो। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में घर घर सर्वे प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि सर्वे का अहम मकसद यह है कि हर खानदान के ताल्लुक से मुकम्मल तफसीलात जमा की जाएँ, जिनमें उस खानदान की मुआशी आमदनी, तालीमी काबिलियत और ज़ात की तफसीलात भी शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक ये सर्वे जारी रहेगा और शुमार कुनिंदे घर घर पहुंचकर आवाम से तफसीलात हासिल करेंगे। वज़ीर श्रीधर बाबू ने आवाम को मशवरा दिया कि वो एहतियात के साथ शुमार कुनिंदों को तफसीलात फराहम करें क्योंकि यह इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने बताया कि हर 150 मकानात के लिए एक शुमार कुनिंदे को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो हुकूमत के इस बामकसद प्रोजेक्ट की तकमील में ताउन करें और अपोजिशन के बहकावे में न आएँ। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया कि घर घर सर्वे से जो तफसीलात जमा की जाएंगी, इससे आवाम की सियासी, तालीमी तरक्की के मौक़े भी बढ़ेंगे और रोज़गार के नए मौक़ों को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऐसी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस सर्वे की तकमील के बाद राशन कार्ड्स और आरोग्यश्री कार्ड्स खत्म कर दिए जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है और अहल खानदान इन कार्ड से महरूम नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस सर्वे की बुनियाद पर मुतल्लिका इलाकों में तरक्की की मनसूबाबंदी भी की जा सकती है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि चंद अफराद सर्वे के बाद राशन कार्ड्स की मनसूखी की झूठी खबरें फैला रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मौके पर रुकन असम्बली के यादయ్య, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मौजूद मेडिकवर हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जूनियर डॉक्टर नागा प्रिया जो अपनी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, इलाज के दौरान इंतकाल कर गईं, लेकिन हॉस्पिटल के अमले ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और मरीजा के घर वालों से मजीद पैसे वसूल करने की कोशिश की। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के इंतजामिया ने यह शर्त रखी कि जब तक मजीद 4 लाख रुपये अदा न किए जाएँ तब तक लाश वोरसा के हवाले नहीं की जाएगी। मरहुमा नागा प्रिया के घर वालों का इल्ज़ाम है कि हॉस्पिटल के अमले ने पैसे न मिलने की वजह से इलाज रोक दिया, जिसकी वजह से नागा प्रिया की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात में बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर नागा प्रिया बीमारी की वजह से हाईटेक
सिटी के मेडिकवर हॉस्पिटल में दाखिल हुई। मंगल की रात को हॉस्पिटल के अमले ने उनके घर वालों को फोन करके बिल अदा करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर बिल अदा ना किया गया तो इलाज रोक दिया जाएगा। ये सुनकर नागाप्रिया के अहले खाना खौफजदा हो गए और जल्दी से 1 लाख रुपए जमा करके हॉस्पिटल में जमा करवाए, मगर हॉस्पिटल ने बाद में इंकिशाफ किया कि नागाप्रिया की मौत हो चुकी है। इसके बाद हॉस्पिटल के अमले ने बाकी 4 लाख रुपए का मुतालबा किया और कहा कि जब तक पूरी रकम अदा नहीं की जाती नाश फोरसा के हवाले नहीं की जाएगी। घर वालों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हॉस्पिटल की जानिब से इलाज रोकने की वजह से ही उनकी मौत वाक़ई हुई है। राशन कार्ड्स के लिए नए कवायद, गैर मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं। हिंदुस्तान में राशन कार्ड्स महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से गरीब अफराद को दिए जाते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जारी किए जाते हैं। इन राशन कार्ड के जरिए ज़रूरतमंद अफराद हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। राशन कार्ड के जरिए मुस्तहिक़ीन को मुफ्त राशन फराहम किया जाता है। मुख्तलिफ रियासतों में राशन कार्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ सहूलतें मौजूद हैं। कुछ रियासतों में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, जबकि बाज़ रियासतों में ये कार्ड सिर्फ ऑफलाइन तरीके से बनाए जा सकते हैं। सेंट्रल हुकूमत ने राशन कार्ड बनाने के लिए अहलियत के कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने का इरादा रखते हैं तो अपनी अहलियत ज़रूर जान लें ताकि बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कई अफराद मुल्क भर में राशन कार्ड की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, हालांकि वो इसके अहल नहीं हैं। ताहम हुकूमत ने राशन कार्ड के लिए अहलियत की चंद अहम शराइत तय कर दी हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इन ज़रूरी उसूलों को जान लें। राशन कार्ड के लिए अफराद अहल हैं। दही इलाकों में ख़ानदान की सालाना आमदनी 2 लाख से कम होनी चाहिए। शहरी इलाकों में सालाना आमदनी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो अफराद इनकम टैक्स अदा करते हैं वो राशन कार्ड के अहल नहीं होंगे। हुकूमत ने इस बात का भी नोटिस लिया है कि कुछ अफराद ने जाली दस्तावेज़ात के जरिए राशन कार्ड बनवाए हैं, हालांकि वो इसके अहल नहीं हैं। अगर आपने भी इसी तरीके से राशन कार्ड बनवाया है तो बेहतर है कि इसे वापस कर दें। वाज़ेह है कि तेलंगाना में हुकूमत ने अभी राशन कार्ड के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया है और राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें भी बंद हैं। नल के बकायाजात अदा न करने वालों के लिए बड़ी खबर, कनेक्शन काट देने का वाटर बोर्ड का इंतबाह। वाटर बोर्ड ने बकायाजात की वसूली के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत बिल अदा न करने वालों के पानी के कनेक्शन मुनक़दा करने की धमकी दी गई है। पानी के पुराने बिलों को जमा करने के लिए वाटर बोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS स्कीम मुतारिफ कराई थी, मगर अब वाटर बोर्ड ने इस स्कीम पर सख्त मौक़ूफ़ इख्तियार किया है। अब बकायाजात की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में बकायाजात इदारों पर दबाव बढ़ाया जाएगा ताकि 30 नवंबर तक OTS स्कीम से फ़ायदा उठाएं, वरना पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी AD मेनिक मित्तल ने इजलास में अफसरान को हिदायत दी है कि इस पर OTS के निफाज में गफलत ना बरती जाए। उन्होंने अफसरान को बकायाजात की वसूली का हदफ दिया है कि हर अफसर कम अज़ कम 20 करोड़ रुपए वसूल करे। मजीद ये कि अगर किसी अफसर ने कारकर्दगी ना दिखाई तो इसका तबादला किया जाएगा और गैर हाजिर अफसरान को नोटिस जारी किए जाएंगे। शहरियों में तनकीद भी पाई जाती है कि वाटर बोर्ड ने सरकारी इदारों से तकरीबन 1660 करोड़ रुपए की वसूली के लिए खत लिखने का फैसला किया है, जबकि आम शहरियों और दरमियानी तबके के बकायाजात पर सख्ती बरती जा रही है। OTS स्कीम से तकरीबन 7 लाख बकायाजात फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे वाटर बोर्ड को 1792 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है, जबकि 1230 करोड़ रुपए की रियायत दी जाएगी। हुकूमत ने 4 अक्टूबर को इस स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन तकनीकी मसाइल की वजह से ये स्कीम 17 दिन बाद दस्तयाब हुई। दिवाली की वजह से वक्त कम रह जाने पर बकायाजात इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस दफ़ा OTS से फ़ायदा उठाने वालों को 24 महीने तक मुसलसल बिल अदा करने का हलफनामा जमा करवाने की शर्त आयद की गई है, जिसे ज़्यादातर अफराद मानने से इनकार कर रहे हैं। इस सूरत हाल में वाटर बोर्ड ने खुद बयान की सूरत में मुतबादिल हलफनामा कबूल करने का फैसला किया है ताकि बकायाजात की वसूली मुमकिन बनाई जा सके। गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों में वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल, RTA का इंतबाह। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के तिजारती इस्तेमाल में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि ऐसी सरगर्मियां गैर कानूनी हैं और इन पर जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। वाइट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुख्तस हैं, जबकि पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ तिजारती मकासद जैसे किराया और दीगर सर्विसेज के लिए हैं। हुक्काम ने बताया कि वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का गैर मजाज तिजारती इस्तेमाल न सिर्फ कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी है, बल्कि हुकूमत और कानूनी तिजारती गाड़ियों के मालिकान को माली नुकसान भी पहुँचाता है। तिजारती गाड़ियों पर आयद टैक्स और फीसेस जो कि ज़ाती गाड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। गैर कानूनी तौर पर वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करके ये टैक्स अदा नहीं किए जाते, जिससे पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकान के लिए गैर मुनसिफाना सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो क़वानीन की पाबंदी करते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह भी मुशाहिदा किया है कि बास वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ गैर रस्मी ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए तिजारती सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, जिससे कानूनी तिजारती गाड़ियों के साथ गैर मुनसिफाना
मुसाबिकत का माहौल पैदा होता है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि इस गैर कानूनी अमल पर सख्त जुर्माने आयद किए जा सकते हैं और संगीन सूरतों में ड्राइविंग लाइसेंस की मुअत्तली का भी सामना करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने कहा कि वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि तिजारती टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी पर भी असरअंदाज होता है, जो कि काफ़ी अहमियत रखती है। हुकूमत पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है जो ज़्यादा फीस अदा करते हैं और क़वानीन की पैरवी करते हैं। इस मसले से निपटने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन अफराद की निशानदही और सज़ा देने के लिए अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है जो ज़ाती गाड़ियों को तिजारती मकासद के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद कानूनी तिजारती ऑपरेटर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में शफ़ाफ़ियत और इंसाफ को यकीनी बनाना है। उर्स शरीफ हज़रत बान जामी निज़ामिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह उलूम इस्लामी के अज़ीम दीनी दरसगाह जामी निज़ामिया हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम उर्स शरीफ शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बान जामी निज़ामिया के मौके पर हस्ब रिवायत 3 रोज़ा तक़ारीब मुनक़्क़िद होगी। इतवार 1 दिसंबर 2024 को 10 बजे दिन इल्मी सेमिनार बउनवान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसकी निगरानी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया शेखुल जामिया जामी निज़ामिया फरमाएंगे। फिर 2 दिसंबर को 4 बजे दिन कुरान ख़वानी और चादर गुल बरमज़ार शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बान जामी निज़ामिया पेश की जाएगी। बाद नमाज मग़रिब जलसे तक़सीम असनाद अताए क़िल्लत और दस्तारबंदी फ़ाज़िलीन और हुफ़्फ़ाज़ मुनक़्क़िद होगा। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया और शेखुल जामिया जामी निज़ामिया सदारत करेंगे और खैर मक़दमी ख़िताब करेंगे। बज़ुबान उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी तलबाए जामिया की तक़ारीर होंगी। तज़किरा हज़रत शेखुल इस्लाम बान जामी निज़ामिया मौलाना डॉक्टर सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी नायब शेखुल माक़ूलात जामी निज़ामिया बयान करेंगे। आम्मतुल मुस्लिमीन से 3 रोज़ा तक़ारीब में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। शर्मिला का बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना चौक पर एहतजाज। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी APCC ने चारशंबे के रोज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत रियासत हुकूमत की बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करने की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए खबरदार किया है कि इस तरह के इक़दाम से अवाम पर शदीद बोझ पड़ेगा। विजयवाड़ा के धरना चौक में रैली के दौरान APCC सदर YS शर्मिला रेड्डी ने 18,000 करोड़ रुपए के बिजली चार्जेस एडजस्टमेंट को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। शर्मिला अपने हाथों में लालटीन पकड़े दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। महाराष्ट्र में 16, झारखंड में 5 सीटों पर मजलिस का मुकाबला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इंतखाबात में हैदराबाद से अरकान मुक़न्नना मजलिसी कॉरपोरेटर्स सरगर्म मजलिसी कारकुनान की बड़ी तादाद मुहिम में हिस्सा ले रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में 16 उम्मीदवार और झारखंड के असेंबली इंतखाबात में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद और मालेगांव में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इंतखाबी जलसों के अलावा ग्रुप मीटिंग से भी खिताब किया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब। महाविकास अखाड़े ने अपने इंतखाबी मंशूर में किया 5 गारंटी का ऐलान। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के लिए महाविकास अखाड़े ने इंतखाबी गारंटी जारी कर दी है। इन गारंटियों में महाविकास अखाड़े ने महाराष्ट्र के अवाम से कई अहम वायदे किए हैं। महाविकास अखाड़े के 5 गारंटी का ऐलान राहुल गांधी ने किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP रहनुमा शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे वगैरह भी मौजूद थे। महाविकास अखाड़े की जानिब से जारी किए गए 5 गारंटी ये हैं। 1. महालक्ष्मी योजना, खवातीन को माहाना 3,000 रुपये की माली इमदाद और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त नकलो हमल की सहूलत मिलेगी। नंबर 2. कृषि समृद्धि योजना, महाराष्ट्र के तमाम किसानों को 3 लाख रुपए तक के ज़रूरी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मुसलसल अपने कर्जों की अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 रुपये की तरगीबी रकम फराहम की जाएगी। नंबर 3. नौजवानों से वादा, महाराष्ट्र के हर बेरोजगार नौजवान को 4,000 रुपये की माहाना इमदाद फराहम की जाएगी। नंबर 4. कुटुंब तहफ़्फ़ुज़ योजना, महाराष्ट्र के तमाम खानदानों को 25 लाख रुपए का किफ़ायती सेहत इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। और नंबर 5. मसावात की गारंटी, पसमानदा बरादरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ को महफूज करने के लिए महाराष्ट्र में समाजी और इक़्तिसादी ज़ात पर मुबन्नी मरदमशुमारी की जाएगी। ज़ात पर मुबन्नी मरदमशुमारी के बाद हम रिजर्वेशन की 50% की हद ख़त्म कर देंगे। दफ़ा 370 की बहाली के मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर करके असेंबली ने अपना काम कर दिया, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दफ़ा 370 की बहाली के मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर करके असेंबली ने अपना काम कर दिया। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के तीसरे दिन चारशंबे के रोज़ नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने दफ़ा 370 की बहाली की करारदाद पेश की, जिसको असेंबली में अक्सरियती वोटों से मंजूर किया गया। इस करारदाद की मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया, असेंबली ने अपना काम कर दिया, मैं इस पर इतना ही कहूँगा। इधर बीजेपी के लीडरों ने असेंबली में दफ़ा 370 की बहाली के मुताल्लिक़ करारदाद के खिलाफ ज़बरदस्त एहतिजाज दर्ज किया और इसको मुल्क दुश्मन एजेंडा करार दिया। उन्होंने कहा, यह मुल्क दुश्मन एजेंडा है, हम इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं।
अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को मिली कामयाबी, 132 साल रिकॉर्ड ब्रेक। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल कर ली है। सदारती इंतखाबात में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से अक्सरियत के लिए 270 वोट्स दरकार हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अक्सरियती सीटें 277 हासिल कर ली हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस 224 वोट्स पर ही ठहरी हुई हैं। इस तरह ट्रंप दूसरी बार सदर बन गए हैं और इसके साथ ही वो एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। अमेरिका की सदारती इंतखाब की तारीख में कई ऐसे मौके आए हैं जब मुंतखब सदर मुसलसल 2 बार कामयाब हुए। ताहम कोई सदर पहले मुंतखब होकर फिर दोबारा इलेक्शन हारने के बाद तीसरी बार कामयाबी हासिल करे तो ये निहायत कम ही देखने को मिला है। पिछले 130 सालों में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ट्रंप इस इलेक्शन में इस मुनफरिद रिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले हैं और तकरीबन 132 साल बाद अमेरिकी तारीख में नया बाब रकम करने जा रहे हैं। मोदी समेत कई आलमी रहनुमाओं ने ट्रंप को तारीखी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आलमी रहनुमाओं ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तारीखी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको तारीखी इंतखाबी जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जैसा कि आप अपनी पिछली मियाद की कामयाबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं हिंदुस्तान अमेरिका जामे आलमी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने ताउन की तजदीद का मुंतज़िर हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केर स्टारमर, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ और हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनकी तारीफ की और मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी क़यादत ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए हैं। उन्होंने नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने अमेरिकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुल्क के लिए मज़ीद तरक्की की उम्मीद का इजहार किया है। शाह सलमान ने अपने पैगाम में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात की सताइश की और मुख्तलिफ शोबों में इसे वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उम्रा ज़ायरीन के लिए इत्तला, मौसमी फ़्लो से बचने के लिए वैक्सीन लगवा लें, हरमैन इंतज़ामिया ने कहा। मौसम की तब्दीली की वजह से यहाँ मौसमी फ़्लो चल रहा है, जिसके पेश नज़र इदारा उमूर हरमैन शरीफैन ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो तब्दील होते हुए मौसम के तकाज़ों के पेश नज़र इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। मुकामी मीडिया के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन की जानिब से ज़ायरीन को कहा है कि एहतियात का तकाज़ा है कि मौसमी तब्दीली के असरात से महफूज रहा जाए ताकि यकसोई से वक्त इबादत में गुजारा जा सके। एहतियाती तदाबीर के बारे में इदारे का कहना है कि अशदहम वाले मुकामात पर ज़ायरीन को चाहिए कि वो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ताकि मौसमी बीमारियों से महफूज रहा जा सके। वाज़ेह है सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से भी मौसमी फ़्लो से महफूज रहने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने के इंतजाम तमाम रीजन्स में किए गए हैं। वज़ारत ने मुअम्मर अफराद और वबाई अमराज में मुब्तला लोगों को वैक्सीन लगाने की खास ताकीद की है। इनके अलावा वो अफराद जो हॉस्पिटल्स या तिब्बी मराकिज़ में काम करते हैं, इन्हें भी हिदायत की है कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।